अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजीनास रेसिपी। आज हम बनाएंगे किड स्पेशल स्नैक्स विद ब्रेड। तो चले स्टार्ट करते हैं। 2 ब्रेड का स्लाइस लेते हैं। अभी एक स्लाइस में लगाते हैं न्यूटेला। इसको ऐसे स्प्रेड करते हैं। पूरा में स्प्रेड मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में से इसको कट करना है, तो उस हिसाब से न्यूटेला स्प्रेड कर रही हूँ। अभी ऊपर और एक स्लाइस रखते हैं ऐसे, और एक डोनट कटर की मदद से इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल डोनट का शेप में ये निकल के आ गया है। अभी दूसरा भी सेम बनाते हैं। उसमें यूज करते हैं जैम। अगर किसी को न्यूटेला पसंद ना हो तो जैम यूज कर सकते हैं। ये भी बन गया। अभी और एक बनाते हैं। अगर आपके पास डोनट कटर ना हो तो ग्लास के मदद से भी आप इसको सेम शेप दे सकते हैं। ये देखिए, एक ग्लास ले लेते हैं। पहले इसको ग्लास के मदद से ऐसे बीच से कट कर लेते हैं। हो गया है। अभी इसको रख के इसके ऊपर कोई भी एक बॉटल का ढक्कन लेके फिर इसका मिडिल से इसको ऐसे कट कर लेते हैं। अभी देखिए, ये बिल्कुल सेम शेप में ही आ गया है। तो डोनट कटर ना भी हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। और देखिए, ये वाला हो गया मिनी डोनट। तो ये तैयार है। चलिए अभी बैटर बनाते हैं। उसके लिए 1 कप मैदा लिया है। अभी इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अभी इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करते हैं। इसका बैटर बिल्कुल पैनकेक का बैटर के जैसे ही बनाना है। लम्स फ्री स्मूथ बैटर बनाना है। तो लीजिए, बैटर बनके तैयार है। चले अभी इसको फ्राई करते हैं। इसको पहले ऐसे बैटर में डीप करते हैं, और इधर मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म करके रखा है, और फिर एक एक करके ऐड करते हैं। अभी इसको दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। घर पे ब्रेड हो तो 10 मिनट के अंदर आप इसको बना के बच्चों को एंजॉय करा सकते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत ही परफेक्ट होता है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको और आपके बच्चों को पसंद आएगा। ये वाला ऑलरेडी हो गया है। अभी इसको निकाल लेते हैं, और अभी इसको और थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये भी हो गया है। अभी इसको भी निकाल लेते हैं। तो लीजिए, डोनट तैयार है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए इसको और थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। इसके लिए एक बाउल में 1/4 कप आइसिंग शुगर लिया है। उसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून मिल्क, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप नॉर्मल शुगर को भी ग्राइंड कर सकते हैं, और फिर एक डोनट को ऐसे इसमें डीप करते हैं। और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा रेनबो स्प्रिंकल ऐड करते हैं। इसको साथ साथ स्प्रिंकल ऐड करना है, वरना ड्राई हो जाएगा तो फिर अच्छे से ऐड नहीं होगा। अभी इसी में ऐड करते हैं और थोड़ा सा आइसिंग शुगर, एक से 2 बूंद मिल्क, और इसमें थोड़ा रेड कलर ऐड करते हैं।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलर आप अगर अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर दूसरा कलर भी दे सकते हैं। और दूसरा डोनट ऐसे डिप कर लेते हैं। इसमें थोड़ा वाइट शुगर पर्ल ऐड करते हैं। अब ये वाला चॉकलेट बनाते हैं। इसके लिए हाफ टी स्पून कोको पाउडर ऐड किया है आइसिंग शुगर और मिल्क के साथ। ये भी तैयार है। अभी और एक डोनट इसमें डिप करते हैं। इसमें रेनबो स्प्रिंकल आप आपके चॉइस के हिसाब से, या आपको अगर चॉकलेट वाला नहीं चाहिए, अगर सिर्फ वाइट चाहिए तो वाइट, दूसरा कलर चाहिए तो दूसरा कलर में भी आप कर सकते हैं। ये वाला भी मैं वाइट ही बना रही हूँ। इस पे ऐड करूँगी चॉकलेट स्प्रिंकल। तो लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा डोनट बन के तैयार है ब्रेड के साथ। यकीन करें ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।